नमस्कार आदाब दोस्तों। मणिपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर एक बार फिर जबरदस्त तरीके से फसाद हो गया है। दोस्तों, खबर आ रही है कि मणिपुर के अंदर हालात इस तरीके से हैं कि जो भीड़ है वो सीएम बीरेन सिंह के घर और उनके दामाद और उनके दो मंत्रियों के घरों पर जाकर के घुस करके हमला किया है, जिसके चलते यहां पर अनिश्चित काल के लिए इंटरनेट सेवा को बंद करना पड़ा है। हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस नाकाम साबित हो रही है। जो फोर्स लगाई गई है वो भी उस तरीके से फसाद को रोकने में कामयाबी हासिल नहीं कर पा रही है जिस तरीके से की जानी चाहिए, जिसके चलते एक बार फिर जो मणिपुर है वो अशांत है। आगे आपको एक एक करके इनके तमाम वीडियो फुटेज तस्वीरें जो सामने आ रही हैं मैं आपको दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों दिल्ली से, जहां पर हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों के द्वारा एक धर्म संसद लगाई गई है और इस धर्म संसद के अंदर एक बार फिर एक समुदाय को ललकारने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ बटेंगे डैश 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 वाले नारे के साथ कुछ और भड़काऊ नारे यहां पर दिए गए हैं। किस तरीके से आगे इसके कुछ बयान जो हिंदू सभा से सामने आ रहे हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर दोस्तों जरूर करिए। बात करेंगे खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर मैं आपको खबर दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं। शांति की राह देख रहे मणिपुर में एक बार फिर हालात बेकाबू हो गए हैं। जिरीबाम जिले में 3 बंधकों के खत्म होने को लेकर के न्याय की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को इंफाल में 2 मंत्रियों और 3 विधायकों के घरों पर हमले कर दिए। पुलिस के मुताबिक मणिपुर सरकार ने मंत्रियों और विधायकों के घरों पर भीड़ के हमलों के कारण प्रशासन को जिले में अनिश्चित काल के लिए जो है कर्फ्यू लागू करनी पड़ी है। इसके अलावा हालात को काबू करने के लिए अधिकारियों ने इंफाल पश्चिम, पूर्व विष्णुपुर, थौबल, काकचिंग, कागपोकापी और चुरा चांदपुर में 2 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा और मोबाइल डेटा सेवा को निलंबित करना पड़ा है। यह ताजा सिचुएशन जो है वो मणिपुर से बनती हुई नजर आ रही है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार इंफाल पश्चिम के जिलाधिकारी ने टी किरण कुमार द्वारा जारी किए गए आदेश अनुसार शनिवार को अपराह 4:30 बजे कर्फ्यू लगा दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यहां जो है लामफेल सना केथेल इलाके में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री सपाम रंजन के आवास में भीड़ घुस गई और यहां पर लामफेल सनाकी थेल विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधित्व डेविड ने संवाददाताओं से कहा कि सपाम ने हमें आश्वासन दिया कि 3 लोगों की मौत से संबंधित मुद्दे पर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जाएगी। अगर सरकार जनता की भावनाओं का सम्मान करने में विफल रहती है तो मंत्री अपना इस्तीफा दे देंगे। ये फिलहाल ताजा सिचुएशन फिलहाल मणिपुर में बनती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि असम और मणिपुर सीमा के निकट जिरी नदी में शुक्रवार को एक महिला और 2 बच्चों के शव बरामद हुए थे और उसी के बाद यह बवाल यहां पर देखने को मिला है। एक विधायक ने बताया है कि इंफाल घाटी के कुछ जिलों में बड़े पैमाने पर हिंसा की खबरें आ रही हैं। प्रशासन ने हालात को देखते हुए राजधानी इंफाल समेत कई इलाकों में कर्फ्यू लागू कर दिया है। कई जगह इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। फिलहाल मैतेई समुदाय जो है बहुल इंफाल घाटी में स्थित काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। इंफाल वेस्ट के पुलिस अधीक्षक मेघ चंद्रा ने इलाके में भीड़ द्वारा की गई हिंसा की पुष्टि भी कर डाली है। अब आप खुद बताइए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी इतना सब कुछ होने के बावजूद आप देख सकते हैं चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। उनके मुंह से मणिपुर को लेकर के एक शब्द भी नहीं निकल रहा है। मणिपुर में रुक रुक कर कुछ दिनों पर इस तरीके के फसादात देखने को मिल रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को या गृह मंत्री अमित शाह जी को जाकर के इस मुद्दे का हल नहीं निकालना चाहिए? क्या जिस तरीके से मणिपुर को उसके हालात पर छोड़ दिया गया है यह सही है? लेकिन आज इस पर मीडिया में बैठे हुए पत्रकार कोई सवाल नहीं कर रहे। मीडिया के अंदर भी चुप्पी साध कर बड़े बड़े पत्रकार बैठे हुए हैं और उसका नतीजा आपके सामने है। अब तो सीएम बीरेन सिंह जो कि मणिपुर के सीएम हैं, उनके घर, उनके दामाद के घर,
उनके मंत्रियों के घर भी सुरक्षित नहीं है। हालात इस कदर खराब हो रहे हैं और अगर यही हालात बनते रहे तो मणिपुर के अंदर फिर से पहले की जैसी सिचुएशन बन जाएगी। ये लोगों की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। खैर, बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाली पार्टी मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है वहां पर लोगों की रक्षा करने में असफल साबित हो रही है। अब बात करेंगे दूसरी खबर की जो कि सामने आ रही है। जो हमें काटना चाहेंगे हम उन्हें देख लेंगे। दिल्ली धर्म संसद में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर का यह विवादित बयान सामने आया है। दरअसल पूर्वी दिल्ली के 5वें पुष्ता पर सनातन धर्म संसद का आयोजन शनिवार को किया गया है। यह धर्म संसद कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर महाराज के नेतृत्व में हो रही है। इसमें सनातन बोर्ड की मांग की गई है। आपको बता दें कि पहली धर्म संसद देवकी नंदन ठाकुर महाराज के नेतृत्व में 25 फरवरी 2024 को दिल्ली और दूसरी धर्म संसद 23 जून 2024 को ऋषिकेश में आयोजित हुई थी। सनातन धर्म के अवसर पर पंडाल में हजारों संख्या में हालांकि जो साधु बाबा है वो यहां पर मौजूद रहे, लेकिन देवकी नंदन ठाकुर जो बाबा हैं, धर्म का चोला पहनते हैं, वो किस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि कुछ मंदिरों में हाल ही में प्रसाद में पशुओं की चर्बी पाई गई है। यह घटना दोबारा ना हो इसलिए हम सनातन धर्म बोर्ड चाहते हैं। अधिकतर मंदिर सरकार के अधीन है। सरकारी अधिकारियों को पूजा और विधि का कोई ज्ञान नहीं है। देवकी नंदन के अलावा कोई भी अधिकारी को पूजा वूजा करने नहीं आता, ये उनका कहना है। और देवकी नंदन ठाकुर क्या कह रहे हैं कि अधिकारियों को पूजा और विधि का कोई ज्ञान नहीं और उन्हें मंदिर और धर्म का खा गा घा भी नहीं आता है। ऐसे में वे कैसे मंदिर की देखरेख और रक्षा करेंगे? यानी देवकी नंदन ठाकुर बाबा के अलावा कोई मंदिरों की देखरेख नहीं कर सकता है। आगे उनका कहना है कि सनातन बोर्ड के माध्यम से गुरुकुल की परंपरा वापस लौटेगी। घटता हुआ हिंदू भारत के लिए खतरा है, इसलिए हिंदू की संख्या बढ़नी चाहिए। यानी कि बाबा जी के मुताबिक हिंदुओं की जो जनसंख्या है वो घट रही है और ये जनसंख्या बढ़नी चाहिए, जबकि डेटा कुछ अलग ही कहता है। अगर आप डेटा देखेंगे तो उसमें पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा देश के अंदर हिंदू पॉपुलेशन ही बढ़ रही है। उसके बावजूद भी देवकी नंदन ठाकुर साहब जो है वो धर्म की आड़ में किस तरीके से लोगों को बलगला रहे हैं ये आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने हलाल सर्टिफिकेट को लेकर के माल बेचने वाली कंपनियों का बहिष्कार करने की भी बात कही है। साथ ही साथ उन्होंने हिंदू बच्चियों के विवाह हिंदू परिवारों में होना चाहिए, इसके लिए नियम बनाने की भी बात कही है। साथ ही साथ देवकी नंदन साहब ने एक नारा भी दिया है। उन्होंने कहा है कि बहुत सहेलियां अब ना सहेंगे, हिंदू हक अब लेके रहेंगे। हम बटेंगे नहीं और कटेंगे नहीं और जो हमें काटना चाहेंगे उसे देख लेंगे। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ समय निकालिए जिसमें प्रेम करिए राम से। ये नारे देते हुए देवकी नंदन ठाकुर बाबा जो है वो नए नए नारे के साथ देश के अंदर कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब आप बताइए हिंदू कहां खतरे में है देश के अंदर? अरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, कई राज्यों के सीएम, एक राज्य छोड़ दीजिए जम्मू कश्मीर, उसके अलावा जितने भी राज्य हैं सब जगह जो सीएम हैं वो हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। तो भाई हिंदू खतरे में है किधर? देवकी नंदन साहब जी से कोई सवाल पूछे, लेकिन नहीं, ये सब इनको दिखता नहीं है। ये दिखने के लिए इनकी आंखों पर पर्दे पड़ चुके हैं। इनको तो सिर्फ धर्म के नाम पर सिर्फ एक समुदाय के लोगों के खिलाफ लोगों में नफरत भरनी है ताकि माहौल खराब हो और उसका फायदा एक पार्टी को मिलता रहे। खैर, इस पर आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर।